हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 28 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में 28 मार्च के सभी करंट अफेयर और साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के बाद इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के पार्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां से आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज के इस करंट अफेयर की PDF फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जीएस कैरियर एकेडमी को, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रक्षा बल हेल्प डेस्क यानी डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की स्थापना की है? तो अभी उत्तराखंड राज्य की पुलिस के द्वारा इस रक्षा बल हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। यह डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क क्यों शुरू किया गया है? तो इसको शुरू करने का उद्देश्य है अपने घरों से दूर तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों का त्वरित निवारण करना, जिसको शुरू किया है उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड में कुल जिले कितने हैं? 13। राजधानी उत्तराखंड की 2 हैं। तो विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है उत्तराखंड की गैरसैंण। उत्तराखंड के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में निर्वाचन सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की टोटल 70 सीटें हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के टॉप करंट अफेयर्स की। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र स्थापित हुआ है। उत्तराखंड में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू हुई है। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नैनीताल के हल्द्वानी के लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका यानी एरोमेटिक गार्डन की स्थापना हुई है और यह लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड राज्य में है। मैप में देखिए उत्तराखंड जो कि इंडिया के इस पार्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी मैडेलिन अल्ब्राइट और इनका अभी हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये है मैडेलिन अल्ब्राइट जो कि 1997 से लेकर 2001 तक अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी बिल क्लिंटन की सरकार में। अमेरिका में विदेश मंत्री के पद को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और भारत में विदेश मंत्री के पद को फॉरेन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे अमेरिका से रिलेटेड। तो 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान बूटे खान मोंटाना में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो में है। तो ये तीनों जो कि अमेरिका में है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। और फ्लोरिडा जल संधि कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका का वॉशिंगटन शहर पोटोमैक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा है। तो ये दोनों प्रमुख नदियां हैं अमेरिका की, हडसन नदी और पोटोमैक नदी। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और वॉशिंगटन डीसी में ही नासा, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन जो कि 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। अमेरिका की उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है? कमला हैरिस जो कि 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अमेरिका से रिलेटेड याद रखने हैं। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं अमेरिका को। अमेरिका जो कि यहाँ पर है और अमेरिका की नाइबरिंग कंट्री कौन कौन सी है? इधर है मैक्सिको और इधर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो अभी यह पुस्तक लिखी गई है जिसका टाइटल है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर और इसको लिखा है अभय के ने। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये हैं अभय के और अभय के जो कि एक मशहूर कवि
और राजनयिक है और इनके द्वारा ही लिखी गई है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। अब यहाँ बुक की बात आ रही है तो जो अभी लेटेस्ट में बुक लॉन्च हुई है उनको हम डिस्कस करेंगे। एक यह बुक लॉन्च हुई है जिसका टाइटल है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। इसको लिखा है ऋचा मिश्रा ने। मोर देन जस्ट सर्जरी, इसके लेखक है डॉक्टर टेहमटन एराज उदवाडिया। एक बुक का टाइटल है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। इसको किसने लिखा है? अभिनव चंद्रचूड़ ने। एक यह बुक लॉन्च हुई है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बुक लिखी गई है और इसके लेखक है चंद्रचूड़ घोष। एक यह बुक लॉन्च हुई है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वीमेंस नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। इसको लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने। अरुंधति भट्टाचार्य जो कि SBI की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इंडिया दैट इज भारत, इसके लेखक है जे साई दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान प्रदान के लिए प्रसार भारती ने किस देश की स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस SBS के साथ भागीदारी की है? तो SBS जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और इसी के साथ अभी साझेदारी की है प्रसार भारती ने। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी भारत में? 23 नवंबर 1997 में। प्रसार भारती का मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में प्रसार भारती के CEO हैं शशि शेखर वेम्पति। अब प्रसार भारती ने यह करार ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ किया है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स घास का मैदान भी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऑस्ट्रेलिया और प्रसार भारती से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 और इस निर्यात तैयारी सूचकांक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी यह सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा जिसमें गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। गुजरात टॉप पर है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है, कर्नाटक थर्ड पर है और तमिलनाडु फोर्थ पर है। नीति आयोग ने इस सूचकांक को जारी किया है तो नीति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी योजना आयोग की जगह में और कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। तो तीनों आप याद रखिएगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब इसको गुजरात ने टॉप किया है इस सूचकांक में, तो गुजरात के बारे में डिस्कस करेंगे। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अब गुजरात से संबंधित टॉप 5 करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। गुजरात के सानंद में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया जाएगा। अभी हाल ही में PM मोदी द्वारा अहमदाबाद में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने सरदार भवन का उद्घाटन भी किया गया है। साथ में PM मोदी द्वारा अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े एक्वेरियम यानी एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। तो दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं गुजरात इंडिया के इस पार्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के
महानिदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बने हैं? तो अभी गिलबर्ट होगोम्बो जो कि प्रथम अफ्रीकी बने हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये हैं गिलबर्ट होगोम्बो जो कि अफ्रीकी देश टोगो के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनको ही अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है। ये गाय राइडर के स्थान लेंगे जो कि अपना पद 5 सालों के लिए संभालेंगे और इनको अक्टूबर 2022 से नियुक्त किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल प्राइज पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में आयोजित हुई सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है अपने देश भारत ने। भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने बांग्लादेश को हराया है। यह टूर्नामेंट आयोजित कहाँ हुआ था? सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन हुआ था भारत के राज्य झारखंड में और झारखंड के शहर जमशेदपुर में और इसको जीता किसने है? भारत ने। अब सैफ से रिलेटेड जो एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, तो सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ की स्थापना हुई थी 1997 में। सैफ का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। सैफ के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है काजी सलाउद्दीन और महासचिव हैं अरवरुल हक। सैफ में टोटल 7 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारतीय बैडमिंटन संघ के यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए महासचिव कौन बने हैं? तो अभी संजय मिश्रा को भारतीय बैडमिंटन संघ का नया महासचिव बनाया गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये हैं संजय मिश्रा और इनको ही अभी नया महासचिव बनाया गया है। महासचिव संजय मिश्रा बने हैं और भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष बने हैं असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। इनको अगले 4 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। हेमंत बिस्व शर्मा इससे पहले भी एक बार भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1934 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में दिल्ली सरकार ने 3000 एकड़ की भूमि पर कितने विश्व स्तरीय शहरी जंगल का निर्माण करने का निर्देश दिया है? तो अभी दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उन्होंने ही इसकी घोषणा की है कि 3000 एकड़ की भूमि पर 17 नए शहरी जंगल का निर्माण किया जाएगा दिल्ली में। अब दिल्ली ने यह घोषणा की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। तो दिल्ली से रिलेटेड सभी टॉप 5 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। भारत भाग्य विधाता या लाल किला उत्सव दोनों नाम दिया गया है। भारत भाग्य विधाता और लाल किला उत्सव की शुरुआत अभी नई दिल्ली में हुई है। इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली में शुरू किया गया है। पुतुल या कठपुतली उत्सव का आयोजन भी अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में किया गया है। कचरे से निपटान के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में बनाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन परिसर में एक औषधि उद्यान जिसका नाम है आरोग्य वनम का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन किसने किया है? हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर है गोवा और तीसरे नंबर पर है दिल्ली। तो तीनों आप याद रखिएगा, पहले नंबर पर सिक्किम है, दूसरे पर गोवा है और तीसरे पर है दिल्ली। अब सिक्किम ने टॉप किया है तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। अब आज के डेली स्टैटिक जीके के डोज में हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉप जीके के क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ये डेली स्टैटिक जीके का डोज है। अब हम डिस्कस करेंगे कल के करंट अफेयर को, क्विक रिवीजन करेंगे इसका। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो चिली के मारियो मार्शल ने इस पुरस्कार को जीता है। हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन 9501200200 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, और इन्होंने ही इस भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन को पंजाब में शुरू किया है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पहले पैरा एथलीट जिनको पद्म भूषण का सम्मान मिला है उनका नाम है देवेंद्र झारिया। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये है देवेंद्र झारिया और इनको ही पद्म भूषण का सम्मान मिला है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में इसको शेयर भी करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे और आप हमारे फैमिली का हिस्सा भी बन सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।